अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ट्राइपेनोसोम्स जो हैं ये प्रोटोजोआ हैं, यूनिसेलुलर पैरासाइट्स हैं और ये ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए इनको भी लेशमीनिया की तरह हीमोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। और ट्राइसोमा ब्रूसी जो है इसके अंदर दो पैरासाइट्स आते हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज काज करते हैं जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो चले चल के देखते हैं। ट्राइपेनोसोमा रोडिसियंस है, गैम्बियंस है, ये जो है ना स्लीपिंग सिकनेस काज करते हैं अफ्रीका में, इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और इन दोनों को मिला के टी ब्रूसी भी कहते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी ही रखा है। एक और है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ये शागास डिजीज काज करता है अमेरिका में, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी जो ये है ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है, इसकी जो एक फॉर्म है ट्रिपोमेस्टिगोट वो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। ये प्लियोमॉर्फिक होती है, मतलब इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्टम्पी फॉर्म होती है, सिलेंडर फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। और जो इसकी एपीमेस्टिगोट फॉर्म है ये इसकी सीसी फ्लाई के अंदर पाई जाती है। अब आपने ये बात याद रखनी है, ये इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, लेशमीनिया के भी और ट्राइपेनोसोम के भी। मेस्टिगो कहते हैं फ्लैजेला को, ए मेस्टिगोट कहते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें फ्लैजेला नहीं होता। फिर इसमें प्रोमेस्टिगोट होती है, एपिमेस्टिगोट गोट होती है, ट्रिपोमेस्टिगोट होती है। तो ये डेवलपमेंटल फॉर्म है। जैसे ये इसकी ट्रिपोमेस्टिगोट है, इसका ये इंटीरियर एंड है, ये जो एंड है ये इसका फ्लैजेला है और ये एक मेम्ब्रेन बनाता है, एंडोलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसका एक्सोनीम है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये ट्रिपोमेस्टिगोट है, और जो ट्रिपोमेस्टिगोट है ये ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। फिर इसकी आगे तीन फॉर्म्स भी हैं। इस तरह ये एपीमेस्टिगोट है, ये सीसी फ्लाई के अंदर पाई जाती है। इसका जो लाइफ साइकिल है ये सीसी फ्लाई से स्टार्ट होता है, मतलब जब वो आके बाइट करेगी और उसकी जो स्टम्पी फॉर्म है ये हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होगी और ये मल्टीप्लाई होगी बाइंड फिशन के थ्रू, और वो जो है एपीमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो एपीमेस्टिगोट है वो फिर आगे इंटरमीडिएट फॉर्म में चली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सिलेंडर फॉर्म उसके से बनता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म दोबारा बनती है, फिर उससे स्टम्पी फॉर्म बनती है। तो ये इसी तरह जो ट्रिपोमेस्टिगोट की ये जो फॉर्म्स हैं ये आपस में बदलती भी रहती हैं और मल्टीप्लाई भी होती रहती हैं। और ये ह्यूमन के अंदर इस तरह जब दोबारा वो ह्यूमन के अंदर दाखिल होगी, इस तरह ये जब उसको ग्लोसिना जो है ना फ्लाई बाइट करेगी ह्यूमन को, तो उससे इसकी एपिमेस्टिगोट फॉर्म उसके अंदर चली जाएगी। पहले ये उसके गट में जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर वहाँ से उसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म है जो कि स्टम्पी फॉर्म है वो फिर इसमें आ जाती है उसके सलेवरी ग्लैंड में, और वहाँ से फिर ह्यूमन के अंदर आ जाती है। इसकी जो डिजीजेज हैं हम उसको ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं, जिसको आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट फेज हैं। एक इसके इनिशियल फेज है जिसमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल बनता है, जिसको ट्राइपैनोसोमल शंकर कहते हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। फिर जब ये ब्लड में आ जाता है तो उसके बाद इंटरमीडिएट वीकली फीवर होता है और लिम्फ एडिनोपैथीज आना शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं गर्दन के पीछे वाले, वो थोड़े से इलार्ज हो जाते हैं। इसको हम विंटर बॉटम साइन कहते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना हेडेक होगा। और इसकी जो लेट इंसेफ्लाइटिस की स्टेज होगी उसमें सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, लेप्टोमेनिंजाइटिस है, डे टाइम स्लीपिंग है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, ट्रेमर्स हैं, कन्वल्जन्स हैं, स्लरिंग है, स्पीच मतलब बंदा बोल नहीं सही सकता, और इसकी वजह से पेशेंट जो है कोमे में भी जा सकता है। तो मेन इसकी जो अगर आप साइन सिम्टम्स या इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो उसकी वजह से इसके मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? लिम्फेटिक ग्लैंड से हम इसके एस्पिरेट ले सकते हैं,
उससे हमें पैरासाइट मिल सकता है, ब्लड एग्जामिनेशन में उसका पैरासाइट मिल सकता है, अगर हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं उसमें इसका पैरासाइट भी होगा और प्रोटीन का लेवल भी हमें ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा हम इलाइजा कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए, उसमें हमें IgM अगर ज़्यादा मिलती हैं तो इसका मतलब कि करंट इन्फेक्शन है। और दूसरा हम ह्यूमन ब्लड को रैट्स के अंदर इनोकुलेट करके भी इसकी आइसोलेशन कर सकते हैं, तो हमें रैट्स में इसका पैरासाइटिमिया मिलेगा। ये इसकी CTC की डायग्राम में बड़ी मशहूर है। CC फ्लाई जो है ना, ये ब्लड जब लेती है तो इसके पैरासाइट इसमें ह्यूमन में आ जाएंगे, मेमेलियन स्टेज में, और इसकी जो ये ट्रिपोमेस्टिकोड फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये ट्रिपोमेस्टिक मल्टीप्लाई होता है, और ये जो है ना ये एनिमल्स में भी ये साइकिल चल सकता है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम ह्यूमन की बात करेंगे। अब सर्कुलेटिंग ट्रिपोमेस्टिकोड जो होगा ब्लड में, ये एक्यूट फेज के दौरान तो ब्लड में पाया जाता है, लेकिन लेटेंट फेज में ये नहीं होता। इस तरह फिर जब CC फ्लाई अपना ब्लड लेगी तो ये वाला जो पैरासाइट है उसके अंदर चला जाएगा, प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा मिड गट में, और फिर ये बाइनिफिकेशन के जरिए मल्टीप्लाई होता है। प्रोसाइक्लिक जो ट्रिपोमेस्टिकोड है ये मिड गट को छोड़ के अपना ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसमें एपिमेस्टिकोड में, और एपिमेस्टिकोड दोबारा ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये इसका मेन लाइफ साइकिल है। इसको आप पढ़ें समझें, और इसमें अगर कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।